हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का न्यू टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टार्ट करेंगे आज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इजी वे टू सॉल्व। अब जो सॉल्व हम कर रहे हैं ये सॉल्व कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में टॉपिक था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बट नॉर्मली उसको स्किप कर देते। कॉलेज के टीचर्स भी, आप जिधर पढ़ते उधर भी स्किप किया जाता है टॉपिक। क्यों? क्योंकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंस 11th में नहीं है। अब ये होता क्या है पहले समझते हैं। जैसे हम इंडियंस को ना खामियां निकालना बहुत पसंद है, पसंद है ना? है ऐसा थोड़ी होता है बराबर नहीं है, मैं करता तो इससे अच्छा कर लेता, ऐसा होता है कि नहीं? वो कितना भी अच्छा रहेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक तो निकालते ही है, निकालते, चाहे वो छोटी सी मिस्टेक क्यों ना हो हम निकालते। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे अकाउंटेंट ने हमको अकाउंट बना के दे दिया, बराबर है। अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है? अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है? जनरल एंट्री के लिए अपने को ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनता है, जर्नल एंट्री से लेजर, सब्सिडरी बुक भी बनता है। जर्नल से सब्सिडरी बुक भी होता है, सब्सिडरी बुक होता है, और उसके बाद लेजर होता है। लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ये प्रोसेस तो पता है ना? क्या बात है, माया का भी आवाज आ रहा है, वेरी गुड। उपास रखिए तो आवाज आ रहा है, क्या बात है। तो अभी हुआ क्या कि गलती कहां पे हुई वो पहचानना जरूरी है। क्या गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुई है और हमने पकड़ लिया है, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको गलती पता चला है, या फाइनल अकाउंट सॉल्व हो गया और उसके बाद गलती पता चला है। अपने को ये समझना पड़ेगा कि जो गलती, जो एरर हुआ है, ये एरर हुआ कहाँ है। सब्सिडी बुक, जर्नल, लेजर, उसमें हुआ है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले तो वही रहता है। जर्नल एंट्री किया रहेगा, आपने सब्सिडरी बुक बनाया रहेगा, उससे लेजर बनाया रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का एरर, या तो आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया और फिर मालूम पड़ा रही तो टैली नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर मिला। समझ में आया? तीसरा, फाइनल अकाउंट सॉल्व हो गया, टैली नहीं हो रहा है, अरे यार वो आया पगार मांगने के लिए आ गया, पगार दिया नहीं क्या इसको? दिया था फिर भी एंट्री पास नहीं किया है क्या? एरर फाइनल अकाउंट के बाद आ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एरर कौन से टाइप का एरर है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो ये तीन चीज आपको दिमाग में रखना है एरर ढूंढने के लिए। फिर एरर जो होता है, ये दो टाइप के एरर होते हैं, ओनली टू टाइप्स एरर। एक है सिंगल एरर और एक है डबल एरर। सिंगल एरर मतलब इससे सिर्फ एक ही चीज में फर्क आएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने परचेज किया, मैंने परचेज में तो डाल दिया है, लेकिन जिससे परचेज किया उसके अकाउंट में नहीं डाला है। तो इससे क्या हुआ? परचेज में तो एंट्री है, लेकिन उसके क्रेडिटर्स के बुक में एंट्री नहीं है। तो ये सिंगल एरर होगा। और सिंगल एरर के लिए कोई जर्नल एंट्री अपन पास कर सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? रेक्टिफिकेशन मतलब जर्नल एंट्री है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री में क्या होता है? एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। खाली डेबिट या खाली क्रेडिट कर सकते हो क्या आप? तो इसका मतलब ये है, जो सिंगल एरर होता है उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती, उसके लिए रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिख देंगे कि भाई इसका डेबिट कम है, इसके डेबिट में एंट्री पास कर दो, इसका क्रेडिट कम है, इसे क्रेडिट में एंट्री पास कर दो। बात समझ में आया क्या? डबल, हाँ भाई मिस्टेक हो गया है, दोनों बाजू मिस्टेक है, तो भाई रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये सिंगल एरर मिस्टेक है या डबल एरर मिस्टेक है। कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया क्या है? पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो अभी सम में करवा रहा हूँ, ये 11th स्टैंडर्ड का बेसिक सम करवा रहा हूँ। एक बेसिक अप्रोच समझ लो कि नॉर्मली रेक्टिफिकेशन करते कैसे हैं, समझेंगे, एंड देन स्लोली सीए के बुक से सम्स करवाऊंगा। आपको अगर ध्यान होगा तो मैं नॉर्मली जो बेसिक से ही चालू कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा है तो 11th स्टैंडर्ड का बेस रख के ही पढ़ा है। क्यों? क्योंकि एक बेस मालूम पड़ेगा तो सम सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये है 11th स्टैंडर्ड का बुक का सम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। 11th स्टैंडर्ड आप लोग ने देखा भी नहीं रहेगा, मेरे को मालूम है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आनंद का बुक मेरे पास आया और उसमें कुछ तो एरर आया,
सर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर फाइनल, ये तो नहीं बोला है। देखो 11th स्टैंडर्ड में ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बट सीए में वो इंपॉर्टेंट रहेगा अभी, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का सम है। तो ये बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट ऐसा कुछ नहीं है, ये अजम्पशन है, ये बिफोर ट्रायल बैलेंस का ही एरर है। तो अपने को नॉर्मल सॉल्व करना ही है। कुछ ट्रांजैक्शंस दिए, मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं। फॉर्मेट आपके सामने है। फॉर्मूला रिवर्स एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री इज इक्वल्स टू रेक्टिफाई एंट्री। हमको क्या चाहिए? रिवर्स एंट्री चाहिए, करेक्ट एंट्री चाहिए, प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? रेक्टिफाइंग एंट्री मिल जाएगा। फॉर दैट पर्पस एक रॉन्ग एंट्री जो उसने रॉन्ग किया रहेगा उसका मैं रिवर्स करूंगा। रॉन्ग एंट्री का मैं क्या करूंगा? रिवर्स कर दूंगा। जैसे ही रिवर्स करूंगा उसका करेक्ट एंट्री पास करूंगा और रिवर्स एंट्री करेक्ट एंट्री दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री मिलेगा। ये बेस करवा रहा हूं, अगर ये समझ गया तो डायरेक्टली अपने को रेक्टिफाई समझ में आ जाएगा। फिर बाद में अपन डायरेक्टली रेक्टिफाई पे ही जाएंगे, फिर एक करेक्ट रिवर्स यूएस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? बेसिक है, इसलिए पहले रॉन्ग एंट्री क्या आएगा, उसका रिवर्स क्यों करते हैं, फिर उसे करेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। कितने का? ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है जान के? फर्नीचर बेचा लेकिन गुड्स बेचा ऐसा रिकॉर्ड किया है। फर्नीचर बेचा है तो एंट्री क्या आना चाहिए था? फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर जाएगा, पैसा आएगा। फर्नीचर जाना चाहिए, बट उसने क्या दिखाया? फर्नीचर नहीं, क्या गया? तो मैंने एंट्री क्या पास किया रहेगा? फर्नीचर नहीं, कैश आया और गुड्स गया। गुड्स नहीं लिखते, परचेज या तो सेल्स, बेचा है तो सेल्स, खरीदा है तो परचेज। तो मेरी रॉन्ग एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 2,000। बेसिक। अरे हाँ, अब जब भी रॉन्ग एंट्री करते हो ना तो उसको उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि रेक्टिफाई करने के लिए जो गलती है उसे सुधारना पड़ेगा, तो जो क्रेडिट है उसे डेबिट और जो डेबिट है उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसलिए हमेशा रॉन्ग एंट्री को अपन क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। समझ में? तो इसको रिवर्स करेंगे तो एंट्री बेसिक। अब बताओ राइट एंट्री क्या था? फर्नीचर बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू 2,000। अब दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड करना मतलब क्या है? सिंपल है, सेल्स कैश क्रेडिट 2,000, कैश डेबिट, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 2,000 क्रेडिट 2,000 डेबिट, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया तुम्हारे पास? अब रेक्टिफाई डायरेक्टली अगर मैं करता, भाई गलती से सेल्स में लिखा है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, और क्या क्रेडिट करना पड़ेगा? फर्नीचर अकाउंट। तो डायरेक्ट ये सब नहीं करके डायरेक्ट कैसे होता? समझ में आया? समझा? इसका प्रोसेस समझाया मैंने आपको। आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्री जब मैं करवाता था तो टू अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसका रूल और फिर जर्नल एंट्री बताया था मैंने, बेसिक। तो ये भी रेक्टिफिकेशन भी उसी लेवल पे बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन इसका क्या था? फर्नीचर बेचा और गुड्स में रिकॉर्ड किया है। तो फर्नीचर बेचा मतलब सेल्स में क्रेडिट किया, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा? क्या बेचा? फर्नीचर। तो एंट्री क्या आएगा? क्योंकि कैश की एंट्री तो राइट किया है मैंने, कैश अकाउंट डेबिट तो किया ही था मैंने, हाँ या नहीं? इधर भी कैश डेबिट, उधर तो कैश की अकाउंट तो राइट है। गलत किधर हुआ? सेल्स और फर्नीचर गलत हुआ था, उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। समझा ये? पक्का? एंट्री नंबर 2, 15,000 पेड सैलरी टू मिस्टर रोहित, स्टैंड डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे किया रोहित को। जब भी आप किसी को पे करते हो पगार तो उसका नाम नहीं लिखते, सैलरी लिखते हैं, बट उसने क्या डेबिट कर दिया? उसका नाम डेबिट कर दिया। डेबिट क्या होना चाहिए था? सैलरी पे किया तो पैसा जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, बट हमने गलती क्या किया? रोहित अकाउंट डेबिट टू पैसा दिया। अब रॉन्ग किया तो रिवर्स कर दो, कैश डेबिट और रोहित। समझ में? करेक्ट एंट्री क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट 15, कैश क्रेडिट 15, कैंसिल। समझ में आया? पक्का? डायरेक्ट कर सकते हो अभी 100%, क्योंकि मैं अभी ये करवा रहा हूं, बाद में डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही होने वाला है, ओनली रेक्टिफाइंग एंट्रीज।
पक्का समझ में आ रहा है? चलिए क्या है नेक्स्ट बताओ। An amount of 7,000 withdrawn by proprietor for personal account use has been debited to trade expense account. अब ड्राइंग किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, बट गलती क्या किया, डेबिट टू कैश। कैश तो बराबर किया है, गलती क्या किया है, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और डेबिट में क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग। तो एंट्री क्या आएगा, रेक्टिफाइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट। अरे समझा, रॉन्ग एंट्री मैंने किया था, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, रिवर्स कर दिया। एक्चुअल में एंट्री ड्राइंग टू कैश है, कैश अकाउंट कैंसिल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। अब समझा, पक्का। मैं 11th का बेस क्यों ले रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोग को, क्योंकि इससे अपने को बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाएगा टॉपिक के बारे में। क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं नेक्स्ट। कैश रिसीव फ्रॉम सावन 500 क्रेडिटेड टू शिंदे। पैसा किससे मिला, सावन से। अकाउंट किसका क्रेडिट किया, शिंदे को क्रेडिट किया है, तो रेक्टिफाई में उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बराबर है, जबकि क्रेडिट कौन होना चाहिए था, सावन। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, शिंदे डेबिट, सावन क्रेडिट। यही होगा ना? अरे हाँ, समझा सरोज जी? चलिए, अब पैसा मिला है तो पैसा आएगा, और सावन शिंदे अकाउंट क्रेडिट किया था मैंने, शिंदे को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर दो। बराबर है? अरे यस। अब नॉर्मल एंट्री है, पैसा टू सावन, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, शिंदे और सावन आ गया। एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री समझ में आ गया अभी? पक्का समझ रहा है? चलिए बढ़िया है। उसके बाद रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग वॉज, ये टू साइडेड एरर है, ये वन साइडेड एरर नहीं है। क्योंकि टू साइडेड एरर है इसलिए उसका क्या बन रहा है, अगर वन साइडेड जर्नल एरर होता उसका जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। 11th स्टैंडर्ड में वन साइडेड एरर बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, आएगा। बट मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको ये समझना पड़ेगा, ये एरर दोनों साइड था, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व हो रही है। ठीक है। 5th, रिपेयर्स फॉर द बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 5। रिपेयरिंग हुआ तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, बिल्डिंग। तो भाई गलती किया, बिल्डिंग को डेबिट किया तो बिल्डिंग को क्रेडिट करो। बिल्डिंग क्रेडिट, डेबिट क्या होना चाहिए, रिपेयर। और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, रिपेयर टू बिल्डिंग। समझ में आया? रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट बताया। अब इधर बिल्डिंग टू, ये किया मैंने, कैश टू बिल्डिंग, बराबर। रिपेयर टू कैश, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट कैंसिल, रिपेयर टू बिल्डिंग। समझ में आया क्या? पक्का समझ रहा है? चलिए बढ़िया है। 1500 रिसीव हुआ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन, कमीशन को क्रेडिट कर दिया है, तो कमीशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट, तो कमीशन टू इंटरेस्ट। अब समझ में आ रहा है? चलिए तो फिर सर इधर एंट्री क्या आएगा बताओ, क्या क्रेडिट किया है, कमीशन। पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन किया है मैंने, जबकि उल्टा कर दो। समझ में आ गया? कैश टू कैश डेबिट, कैश क्रेडिट हो गया, कमीशन टू। अब समझ में आया? पक्का। चलिए जान के जी 7th वाला, 5000 पेड फॉर परचेज ऑफ वॉज चार्ज फॉर, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, लेकिन उसने क्या लिख दिया। अब कंप्यूटर खरीदा मतलब कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश जाना चाहिए था, जबकि उसने एंट्री क्या किया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफिस डेबिट किया है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट में क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर टू ऑफिस हो जाएगा, क्योंकि कैश की एंट्री तो बराबर है। समझ में आया? हमने एंट्री क्या पास किया है, ऑफिस टू कैश पास किया है, बराबर है, रिवर्स कर दिया। क्या बात है? फिर कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, तो कंप्यूटर टू ऑफिस। आई होप ये क्लियर है? पक्का सोप्पा। चलिए फिर बढ़ते आगे। सोप्पा है तो मजा आ रहा है। पक्का ना, इजी है? पक्का इजी है? चलिए तो पक्का इजी है तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एरर we found in the books of Ram Prasad and Son gives the following necessary entries to correct them. 500 रुपए paid for furniture purchase has been charged to ordinary purchase। अभी इसके पहले सेल्स किया था आपने, इससे परचेज कर दिया,
मतलब फर्नीचर खरीदा और दिखाया कौन से अकाउंट में, परचेज, तो परचेज को डेबिट कर दिया मैंने, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और फर्नीचर को डेबिट, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आ जाएगा, सम ऑर्डिनरी परचेज, परचेज ऑर्डिनरी परचेज मतलब नॉर्मल परचेज। हमने एंट्री पास किया है परचेज अकाउंट डेबिट, हमने एंट्री क्या पास किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, उल्टा कर दिया, राइट एंट्री क्या है, फर्नीचर टू कैश, कैश डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, फर्नीचर टू परचेज। आई होप ये क्लियर है। पुढे जाता हूं, रिपेयर्स वेर मेड वेर डेबिट टू बिल्डिंग, अभी किया था, बिल्डिंग डेबिट कर दिया था, बराबर है, बेसिक बेसिक एकदम बेसिक। फिर एन अमाउंट ऑफ 100 withdrawn by the proprietor for personal use has been debited to ट्रेड टू कैश कर दिया है, जबकि ड्रॉइंग टू कैश होना चाहिए था, समझ में आ गया। फिर 100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसका अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट कर दिया मैंने, उसका नाम लिख दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट, मालिक का अकाउंट, तो मालिक का अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, जबकि रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रेक्टिफाई, समझ में आ गया क्या। फिर क्या है, सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, सैलरी देने का था बट उसका पर्सनल अकाउंट लिख दिया, अभी किया था, तो पर्सनल मतलब अपन ने क्या लिखा रहेगा, क्लर्क अकाउंट लिखो या पर्सनल लिखो तो भी चलेगा, क्लर्क टू पर्सनल कैश दे दिया, रिवर्स कर दिया, नॉर्मली सैलरी टू कैश आना चाहिए था, एंट्री, समझ में आ गया ये। फिर क्या है, 100 रुपया रिसीव हुआ, शाह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली एंटर्ड टू शॉ एंड कंपनी, अभी तो है भाई, पैसा मिला, कैश टू शॉ, शॉ टू कैश उल्टा है, कैश टू शाह आना चाहिए था, कैंसिल कर दिया, शॉ 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 शॉ। फिर क्या है, 700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वॉज चार्ज टू, अभी किया है बेसिक, क्या परफेक्टली समझ में आ गया। आई होप ये रेक्टिफिकेशन क्लियर है, पक्का 100%। क्या दिया है क्वेश्चन में, गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग, परचेज ऑफ गुड्स from Ram amounting to 150 has been wrongly entered through the sales book. चलो बताओ, purchase of goods from Ram amounting to 150 has been wrongly entered through the sales book. बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहा है, रॉन्ग एंट्री बोल रहा है क्या रेक्टिफाइंग, क्या बोल रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री, हमने गुड्स परचेज किया राम से कितने का, 150, वॉज रॉन्गली एंटर्ड थ्रू, मतलब हमने परचेज के जगह पे क्या दिखाया है, सेल्स दिखाया है, तो इसकी रॉन्ग एंट्री क्या किया रहेगा मैंने, सेल्स क्रेडिट किया रहेगा, और डेबिट में क्या किया रहेगा मैंने, किससे खरीदा है ये आपने, पर क्रेडिटर्स ना अपने, मतलब डेटर्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया रहेगा मैंने, अभी लोग एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, उल्टा मार दिया इसको, करेक्ट एंट्री क्या है, परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, देखो कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, कैश पर कुछ भी नहीं, मतलब सेल्स अकाउंट भी डेबिट होगा, परचेज अकाउंट भी डेबिट, और राम अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना 150 प्लस 150 कितना 300, तो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, 150 150 और 300। एरर समझ में आया। अब यहां पे जो एरर हुआ, पूरा राम का वो हमने डेटर बना दिया, जबकि था मेरा क्रेडिटर्स, परचेज किया था मेरा क्रेडिटर्स था, मैंने क्या दिखाया क्रेडिट, तो राम में से पहले 150 कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर राम को अकाउंट में 150 डालना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको देने का भी और हमने लेने का हिसाब डाल दिया है, पहले 150 कैंसिल करो और फिर 150 उसके अकाउंट में डालो, इसलिए राम का अकाउंट कितना इफेक्ट दे रहा है, 300 रुपए का। परचेज में गलती से 150 ही आना चाहिए, और वो गलती सेल्स में हो गया, तो सेल्स डेबिट, राम क्रेडिट तो करना ही है, और नॉर्मल एंट्री परचेज टू राम करने का है। फर्क समझ में आया यहाँ पे,
तो आपकी एंट्री रॉन्ग हो गई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स amounting to 120 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book. A credit sales of 120 to Ramesh, हमने सामान बेचा लेकिन रिकॉर्ड कहाँ किया है? परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। तो हमने एंट्री क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कर दिया है। तो इसका उल्टा कर दो, बराबर। नॉर्मली हमने तो सेल्स किया था, तो सेल्स किया तो एंट्री क्या है? समझ में आया क्या? पक्का 100% क्लियर है? चलिए अब बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं सर। रमेश 240 डेबिट हो जाएगा, परचेस क्रेडिट। सरोज जी मुझे बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा दिया है 31 दिसंबर को गुड्स ऑफ वैल्यू 300 वेर रिटर्न बाय हरिशरण and were taken into inventory on the same date, but no entry was passed in the books. 31 दिसंबर को 300 रुपए का गुड्स रिटर्न हुआ, वेर टेकन इनटू इन्वेंट्रीज में रिकॉर्ड तो कर दिया है, बट नो एंट्री वॉज पास। अब इसका मतलब क्या है? गुड्स वैल्यू रुपीज वेर रिटर्न बाय हरिशरण, उसने अपने को रिटर्न किया रहेगा। अपने पास गुड्स तो आ गया, आया तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक में लगाया, गुड्स आया, चल क्लोजिंग स्टॉक में डाल दो, लेकिन रिटर्न में एंट्री पास नहीं किया है। तो इसका मतलब देयर इज नो रॉन्ग एंट्री फॉर दिस, क्योंकि मैंने रॉन्ग एंट्री किया ही नहीं है ना, मैंने उसकी एंट्री नहीं पास की है। तो जब एंट्री पास नहीं की तो रॉन्ग नहीं तो रिवर्स नहीं, तो सीधा उसका करेक्ट एंट्री पास करना पड़ेगा। उसकी करेक्ट एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न हुआ, मतलब गुड्स आ रहा है मेरे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किससे, और यही मेरा रेक्टिफाइंग एंट्री भी हो जाएगा, सेम टू सेम। ये एंट्री मेरा क्या बन जाएगा? रेक्टिफाइंग एंट्री। समझ में आया ये? क्योंकि ये एरर नहीं था, गलती थोड़ी हुई है, खाली उससे मिस्टेक क्या हुआ है? अब हमने रॉन्ग एंट्री नहीं पास किया, बट खाली एक एंट्री रिकॉर्ड करना रह गया है। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे। An amount of 200 due to Mahesh Chand, which has been written off as a bad debts in the previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to personal account of Mahesh Chand. क्या बोला है? 200 रुपया महेश चंद से जो मिलने, हमने राइट ऑफ कर दिया, डुबा दिया था पैसा, भाई मिलने वाला ही नहीं है, छोड़ दिया, मोह माया ही नहीं है भाई, 200 मिलने वाला ही नहीं है, बट रिकवर हो गया। अब रिकवर हुआ तो रिकवर होने के बाद हमने उसे कहां पोस्ट कर दिया है? महेश के पर्सनल अकाउंट में। जबकि ये पैसा जब मेरे को मिलेगा, एज ए बिजनेस को मिलेगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए, बट हमने उसको कौन से अकाउंट में दिया? उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कर दिया है। इसका रिवर्स कर दो, जबकि इसकी एंट्री है कैश अकाउंट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। क्या एंट्री आना चाहिए था? कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि बैड डेब्ट्स का पैसा मिला ना, तो कैश टू बैड डेब्ट्स कितना? 200। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैश और कैश कैंसिल, महेश टू बैड डेब्ट्स। समझ में आया सम? उसके बाद क्या? चेक ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर एंड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। मतलब हमने क्या कर दिया है? सेल्स रिटर्न कर दिया है टू। समझ में आ गया? हाँ, उल्टा मार दिया। अब मुझे बताओ इसका करेक्ट एंट्री क्या रहेगा? चेक ऑफ मनमोहन डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या है ड्रॉवर के बुक में? डेबिट डेबिट। अब डिस्काउंट है तो क्या लिखते हो? बैंक लिखते हो ना? अरे बराबर, बिल ऑफ एक्सचेंज, मनमोहन टू बैंक आएगा ना कुछ। 100 rupees received from Manmohan was dishonor and has been posted debited to sales account। अब नॉर्मल है कि यहाँ पे बैंक क्यों लिख दिया है? तो ये चेक डिसऑनर ही आपने डिस्काउंट ही करवाया रहेगा, ये अजम्पशन पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिख देते। कुछ बोला नहीं, इधर बैंक डाला, बट बिल रिसीवेबल भी लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये बैंक, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बैंक बैंक, तो मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। समझ में आया क्या? हाँ जी। अब बैंक लिखने का रीजन क्या था? क्योंकि आपने सारा ट्रांजैक्शन बैंक के साथ ही किया हुआ है, बस इसलिए बैंक लिखा गया है। डन है इतना? आई होप ये रेक्टिफिकेशन क्लियर है।
चलिए तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।